दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता, हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ गूगल रास्ता ही नहीं दिखाता। मतलब मेरा मानना ये है कि क्रॉस में लगानी चाहिए, एक पीछे एक आगे। नहीं, अभी तो एक ही लगाएंगे। एक ही चाहिए। तो यहाँ पे खुल चुका है मीनू का किचन। यहाँ हमारे को 4x4 लगाना पड़ेगा भाई लेकिन अभी तो हम 4x2 में ही आए हैं। तो भाई देसी तरीके से पैमाइश हो गई है शुरू। किसी फैक्ट्री में नहीं जा रहे हैं हम लोग बनवा रहे हैं अनीश भाई से। ये हमारे बहुत ही तजुर्बेकार कारपेंटर हैं, तो ये बना के देंगे हमारे को एक बहुत ही बढ़िया चीज़। तो वो जो कारपेंटर बनाते हुए दिख रहे थे भाई, उन्होंने ये बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स को डिटेल्ड में आपको दिखाएंगे कि सामान कैसे कैसे जमाया जब इसको पूरा ढंग से खोलेंगे, जहाँ पे भी यूज़ करेंगे। चलो सामान जमाने के लिए खोला है तो आपको दिखाई देते हैं भाई। ये देखो, ये हमारा किचन का सामान बहुत हल्का सा रखा है। इस बार हमने बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है तो हल्का फुल्का सा सामान रखा है, लेकिन उस हल्के फुल्के में ही भर गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए दिन में, एक नए ब्लॉग के साथ। भाई बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं आए होंगे, आप भी सोच रहे होंगे क्यों नहीं आए। उसका रीज़न भी आपको पता चलेगा, क्योंकि वो जो पिछले 4-5 महीने के ब्लॉग्स हैं ना, वो शूट कर रखे हैं, लेकिन वो किसी कारण से भी डाले नहीं है। तो जैसे ही वो न्यूज़ आपको देनी होगी, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, तो हम वो वाले ब्लॉग्स डालना शुरू करेंगे। ये वाले शायद उससे पहले ही आ जाएंगे। तो भाई निकल गए हैं ऑन टाइम, बिल्कुल 7:30 बजे का टारगेट टाइम था, टाइम से निकल गए हैं। स्नोफॉल की प्रेडिक्शन देखी और तीनों निकल गए भाई साहब मनाली की तरफ स्नोफॉल देखने के लिए। अगर किस्मत सही रही तो ज़बरदस्त वाली स्नोफॉल मिलेगी हमारे को, आपको भी मज़े कराएंगे और खुद भी मज़े करेंगे। 8:30 बज गए भाई सुबह के, लेकिन फॉग हो रहा है। कैमरे में तो खैर इतना नहीं आता है, कैमरे में तो काफ़ी क्लियर आता है, लेकिन फॉग हो रहा है, ठीक ठाक फॉग हो रहा है। देखो बोर्ड आपको बहुत हल्का सा नज़र आएगा और सामने बढ़ता ही जा रहा है। लो जी, बढ़िया शानदार वाली धुंध आ गई है, एकदम शानदार बढ़िया। और लगभग 9 बज गए भाई, सूरज निकल जाना चाहिए, लेकिन धुंध हो रही है अभी तो। और 152D पे क्या हाल मिलेगा वो देखते हैं अभी। भाई नाश्ते में मंगाया हमने पराठा, आलू प्याज का पराठा, दही इसी में, और देखो इसमें मक्खन था। जो खाने का स्वाद इस हाईवे पे है ना भाई साहब, शानदार। मतलब बहुत ही बढ़िया स्वाद है इस हाईवे पे खाने का, चाहे राव हो चाहे हाईवे किंग हो। नाश्ता भी कर लिया और भाई शॉपिंग भी कर ली। तो संगत का जो असर होता है ना, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। मतलब गुलशन जी के साथ रह के हमें आदत पड़ गई कि सुबह जल्दी उठ के नहीं भागना, आराम से निकलना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अबड़ा तबड़ी नहीं। और शेखर की संगत का असर आ रहा है, रास्ते से सामान खरीदते चलो, कपड़े लत्ते जो पसंद आए। 80% डिस्काउंट चल रहा था भाई, बढ़िया बढ़िया 2-3 चीज़ें खरीद ली हैं और अब निकल गए हैं। लगभग 10 बज गए भाई, लेट हो जाएंगे इस हिसाब से। तो आज भाई हमने जो हिम्मत का काम किया ना, हम चंडीगढ़ सिटी के अंदर ईसुज़ू लेके घुसे। मतलब हम जनरली क्या अवॉइड करते हैं, और काम भी एक इम्पॉर्टेंट काम था। हम लेने आए हैं स्नो चेन। इस बार करने वाले हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग। तो शेखर भाई ले रहे हैं डेमो BKR की स्नो चेन का, जो हमने ली है जगन हार्डवेयर से। और भाई साहब ये जगन हार्डवेयर यहाँ इतना मशहूर है कि गार्ड साहब ने भी आते बोला स्नो चेन लेने आए हो, मतलब इसका मतलब स्नो चेन लेने यहाँ दुनिया आती है। डेमो लेंगे, जहाँ भी अटकेंगे। शेखर भाई इस बार फुल है। शेखर स्नो ड्राइव करी तो खूब है, लेकिन इस बार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हैं। तो भैया का नाम, भैया आप यादव हो ना, इसलिए भैया ने हमारा को डेमो ऐसा दिया है। सर चला के एक बार देख लो, इसको आगे पीछे करके देख लो। तो भाई हम लोग जब चंडीगढ़ को क्रॉस कर रहे थे, लगभग हमने क्रॉस कर लिया था। लास्ट में एक पुलिस वाले ने हमारे को रोका, सेम उसके लिए, रूफटॉप टेंट के लिए। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने हमारे को जो कानून बताया ना कि ऊपर लगाना अलाउड नहीं है, फिर हमने उनको एक गूगल से निकाल के कानून बताया कि पूरे देश में एक ही कानून लागू होता है, जो कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं। फिर जब उनको समझ में आ गया कि इनको नॉलेज है, तो बोले ठीक है आप जाओ। तो जनरली क्या होता है, दूसरे स्टेट का आदमी डरता है कि कौन पुलिस से माथापच्ची करे, कौन चालान से, लाइसेंस देने से, ये वो। तो लाइसेंस का सबसे बढ़िया विकल्प है भाई, डिजी लॉकर में लाइसेंस रखो। कभी भी उनके हाथ में फिजिकल लाइसेंस कभी मत दो। आप लाइसेंस दिखाओ डिजी लॉकर में कि भैया ये मेरा लाइसेंस है, वो भी वैलिड है। और आप पूरे तर्क वितर्क ज्ञान के साथ अगर करोगे ना, तो आपका कोई चालान नहीं काटेगा। आज का सफ़र हमारा भाई 9 बजे तक का था। हम रुक गए हैं मंडी से थोड़ा सा पहले, 15-20 किलोमीटर पहले रुक गए। नॉर्मल सा एक होटल ले लिया है, क्योंकि आज कैंपिंग का हमारा कोई मूड था नहीं। गाड़ी अपनी बाहर खड़ी है। डिनर करेंगे, सोएंगे, आराम करेंगे। कल से अपना एक्चुअल जो है ना टूर, वो कल से स्टार्ट होगा, तो बने रहना व्लॉग में आखिर तक। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। टाइम हो गया है सुबह के 9:10 का। 9 बजे का हमारा टारगेट टाइम था निकलने का। बिल्कुल ऑन टाइम रेडी हैं तीनों। शेखर बना, मीनू बना और मैं एक्सप्लोरर राव साहब। तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास जगह, बहुत ही स्पेशल जगह,
कमरू नाग देवता का मंदिर है यहाँ पर पास में ही। तो वहाँ का रास्ता है एक्चुअली, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से पूछा, किसी को पता नहीं, अभी ढूंढते हैं हम लोग। पहले जा रहे हैं यहाँ से चैल चौक से आगे आएगा शाला विलेज। पहले रास्ता ढूंढते हैं, फिर आपको रास्ते का आनंद दिलाते हैं। भाई साहब हमने वीडियोस में देखा, बहुत ही शानदार रास्ता है। तो चलो आज की जर्नी को शुरू करते हैं कमरू नाग देवता के नाम के साथ। जय हो, जय कमरू नाग। तो ये रास्ता पकड़ा हमने सबसे पहले चैल चौक का, और चैल चौक से फिर हम आगे जाएंगे शाला की तरफ। शाला कौन सी रोड बताई थी उन्होंने? एक कोई रोड बताई थी, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा। मतलब जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आपको भी अपडेट देते रहेंगे, ताकि जो भी आने वाले लोग हैं उनको एक रास्ते का आइडिया लग जाए कि रास्ता कैसा है और कहाँ कहाँ से होकर जाना है। देवी धड़ रोड पे हमें जाना है शाला के पास से। तो जिस खूबसूरत रास्ते की मैं बात कर रहा था भाई, वो शुरू हो गया है। ये देखो खूबसूरत रास्ता, चढ़ाई शुरू हो गई है। रोड अभी तक तो एकदम A1 है, बढ़िया फर्स्ट क्लास डामर रोड मिल रही है। आगे जाके टूटी मिलेगी, क्योंकि हमने कुछ जो वीडियोस देखे हैं उसमें देखा आगे टूटी हुई रोड है। बट अभी हम हाइट गेन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हाइट गेन कर रहे हैं। और मौसम हो रहा है बढ़िया, मतलब धूप निकली हुई है बट वैसे बढ़िया हो रहा है। तो ये पहुंच गए भाई हम चैल चौक। अब चैल चौक से, अच्छा ये तो गनमैन देखो, इनके पास वो राइफल भी है, ताकि कोई जानवर वानवर आ जाए, लकड़ी काट के जो जा रहे हैं। देखो ये राइफल है इनके पास। यहाँ पे फिर वो होंगे, जानवर होंगे। जानवर होंगे। तो यहाँ चैल चौक पे आपको बोर्ड मिलेगा भाई। लेफ्ट की तरफ जा रहा है पंडो झंझेली शिकारी माता टेम्पल और देवी धड़। राइट साइड की तरफ जा रहा है तातापानी शिमला वाया तातापानी। तो हमें लेना है हल्का लेफ्ट वाला जो रोड है वो, और यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। ये है प्रॉपर चौक जो है चैल चौक का, चैल चौक का चौक। यहाँ से हमें जाना है झंझेली पे, झंझेली रोड। तो चैल चौक से झंझेली रोड पे लगभग 4-5 किलोमीटर चलने के बाद एक बोर्ड मिलेगा, शिकारी माता टेम्पल, देवी धड़ और कमरू नाग टेम्पल। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है कमरू नाग टेम्पल। तो अब रोड थोड़ी सी पतली हो गई है, और आगे जाके हो सकता है कि रोड बिल्कुल टूटी हुई भी मिले। भाई कल हमने ना कमरू नाग के लिए YouTube पे काफ़ी सर्च किया, लेकिन हमारे को कोई बहुत अच्छा व्लॉग नहीं मिला। तो कोशिश करते हैं कि आज एक अच्छा व्लॉग बना के आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन तरीके से, पूरा रास्ता, पूरी जानकारी तरीके का एक व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाएं। तो ये पहुंच गए हम लोग शाला, और यहाँ पे उन्होंने बताया था एक बड़ी बिल्डिंग के साथ से रास्ता चढ़ रहा है ऊपर, वो पता करते हैं कौन सा चढ़ रहा है। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको एक बोर्ड मिलेगा भाई, खुंडा हेलीपैड झोर और शाला कमरू नाग संपर्क मार्ग। तो अपने को यहाँ से मुड़ना है राइट, इस वाली रोड पे। रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत ही खूबसूरत। ट्रैफिक है नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह शायद आते नहीं है इस रोड पे अभी। जून या जुलाई में शायद यहाँ पे एक मेला पड़ता है, जून या जुलाई में एक मेला पड़ता है, उस टाइम यहाँ भीड़ होती है बहुत अच्छी ज़बरदस्त। और यहाँ की पूरी हिस्ट्री अभी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ भाई चढ़ाई तो स्टीप है और टूटा हुआ रोड है, जो मतलब बिल्कुल नौसीखे ड्राइवर है ना, उनके मतलब की तो रोड नहीं है। बहुत ही पतली रोड है, सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए बाई चांस तो ओवरटेक करने में थोड़ा सा दोनों में से किसी न किसी को आगे पीछे करनी पड़ेगी। और बैंड भी एकदम शार्प बैंड है, और इसुजू लंबी गाड़ी है तो एकदम से कटती नहीं है, एक बार हल्का सा बैक लेके ही काटना पड़ता है। तो थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है भाई। तो इस कच्ची रोड पे थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको दो रोड मिलेंगे, एक लेफ्ट में ऊपर की तरफ जा रही है, एक ये नीचे जा रही है। तो बोर्ड लग रहा है नीचे वाली पे, देखो ये दिख रहा है ना कमरू नाग लिखा हुआ। तो अभी हम जा रहे हैं इस नीचे वाली रोड के ऊपर। थोड़ा सा आगे चल के भाई एक और टी पॉइंट बना था, एक रास्ता लेफ्ट जा रहा था एक राइट जा रहा था, वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं था। तो हमने चांस लिया लेफ्ट पे लेके आगे पूछा तो पता चला हाँ यही रोड है। तो लेफ्ट वाला रोड, ये वाला जो रोड है यही जा रहा है कमरू नाग। और शेखर को डर लग रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड में शेखर बैठा है और नीचे है खाई, बहुत ही गहरी खाई। जाएंगे साथ ही जाएंगे। नहीं बट उसको डर लग रहा है, भैया थोड़ा राइट ले लो, थोड़ा राइट ले लो। तो भाई इन रास्तों से चढ़ते हुए हम आए ऊपर, ये देखो ये रास्ते दिख रहे होंगे। और जो मैं पॉइंट बता रहा था ना, वहाँ पे वो पॉइंट था वो वाला, वहाँ पे एक टी पॉइंट बन रहा था। एक रास्ता उस तरफ भी गया है जब नीचे से आए, और एक इधर आया, तो लेफ्ट मुड़ना है। और इस रास्ते से हमें जाना है और ऊपर। तो अभी तक तो हमारे को टूरिस्ट के नाम पे कोई भी नहीं मिला, एक भी बंदा नहीं मिला टूरिस्ट के नाम पर, सिर्फ हमारी गाड़ी और हम लोग ही, हम 3 लोग ही हैं। शेखर बना रहा है, क्या बना रहा है शेखर? स्टोरी डालेगा। ओहो अच्छा, वो देखो सामने पूरी हिमालयन रेंज दिख रही है, वो बर्फ के पहाड़ दिखने लग गए। जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भाई, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता, हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ गूगल रास्ता ही नहीं दिखाता, मतलब गूगल कोई सड़क नहीं दिखा रहा। एक्चुअली सड़क है ही नहीं, सब कच्चे पक्के रास्ते हैं और इन रास्तों पे ही हमें जाना ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ भीड़ कम होती है, शांति होती है और आनंद तो खैर अलग होता ही है। फिर से दो रास्ते आगे भाई, ये एक बिल्कुल कच्चा रास्ता है, मतलब जिसमें थोड़ा सा कीचड़ हो रखा है, और ये थोड़ा सा पक्का रास्ता है। फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि इस पे जाएं कि इस पे जाएं। सामने कोई छोटा सा एक बोर्ड लगाना चाहिए पंचायत को, ताकि जो नए लोग हैं उनको इजी रहे। हम इधर जाके ट्राई करते हैं, 99% यही सही होना चाहिए। तो हमने जो लेफ्ट टर्न लिया भाई, वही सही रास्ता था। राइट टर्न इज नॉट ऑलवेज राइट, ये ध्यान रखना, कभी कभी लेफ्ट टर्न भी राइट हो सकता है। तो ये देखो रास्ता है, मतलब रास्ता तो क्या है, बस ऐसे ही है। बहुत हाइट पर आ गए हम लोग, बहुत हाइट पर। यहाँ पे बांज के पेड़ हैं, बीच में थोड़े बहुत सेब के बगीचे मिले थे, और यहाँ पे उसके चीड़ के पेड़ भी हैं। और तीसरी वैरायटी कौन सी होती है मीनू? देवदार। देवदार के भी पेड़ है। और आप देखो, इतना सब कच्ची पक्की रोड पे चल के आने के बाद हमारे को क्या मिला? द बर्बरीक विला। तो ये नाम देख के आप समझ तो गए होगे, जो मैंने आपको कहा था कि महाभारत से इसका कनेक्शन है। तो द बर्बरीक विला, बर्बरीक नाम सुन के आप समझ गए होगे। पूरी हिस्ट्री बताऊंगा मंदिर पहुंच के। बहुत ही सुंदर बना रखा है भाई बंदे ने, बहुत सुंदर होम स्टे है, रूम्स, कैंप्स, रेस्टोरेंट। तो अभी पहले चलते हैं मंदिर। अगर आज इस दर रुकने का प्लान हुआ फिर सोचेंगे हमें क्या करना। अब आगे एक मैदान सा, मतलब मैदान मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ी के टॉप पर आ गए हैं, और शेखर भी चढ़ गया है टॉप के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। भाई साहब खूबसूरत नज़ारा, मतलब मैं बार बार इस वर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ, खूबसूरत। क्या नज़ारा आ रहा है, मतलब ये देखोगे ना आप, 360 व्यू दिखाता हूँ आपको पूरा इस जगह से। इतना सुंदर नज़ारा है, मज़ा आ गया भाई, मज़ा। और ये खड़ी अपनी गाड़ी, शेखर बना गए थे ऊपर, ऊपर से नज़ारे देखने। तो ये स्वागत का बोर्ड लगा हुआ है, कमरूनाथ जी का एंट्रेंस। ये एक पार्क सा बना हुआ है राइट साइड में। तो देखते हैं गाड़ी इसके आगे तक जाएगी, यहीं तक जाएगी, आगे ट्रैक करना पड़ेगा, वो अभी हम देखते हैं। लो जी, इस सीजन की पहली स्नो के दर्शन कर लो। देखो स्नो पड़ी हुई है और ताज़ा स्नो ही है। अभी इसके ऊपर कोई, मतलब थोड़े बहुत जानवरों के पाँव के निशान है, बाकी कोई आदमी और वैसा अभी कोई भी यहाँ नहीं पहुँचा है। हल्की हल्की स्नो है, हमें उम्मीद है ऊपर जाके और ज़्यादा मिलेगी। या जांच, देवीधड़ और शिकारी। हाँ, ये रास्ता, ये शिकारी देवी जाता है, ये वाला रास्ता। हाँ, शिखर ये निकलता होगा। पूछेंगे तो अपन किसी को कि हाँ पूछ लेंगे। हाँ, जांच, देवीधड़ और शिकारी। लो जी, अभी तो थोड़ा सा ऊपर तक गाड़ी और जाएगी। ये देखो भाई साहब, बर्फ की वजह से कीचड़ हो रखा है, कीचड़। तो क्या आप लोग हिम्मत करोगे ऐसी रोड पे गाड़ी लाने की? तो गाड़ी में टायरों की हालत देखो भाई साहब, पूरी मिट्टी मिट्टी मिट्टी, मतलब कीचड़। ये देखो क्या हाल हो गया। पूरा स्लज था ये पूरा स्लज था, और आगे भी स्लज है। शेखर तैयारी कर रहा है चेन लगाने की। और मैं सोच रहा हूँ यार, ये गाड़ियों की क्या हालत हुई होगी यहाँ पे। ये दो गाड़ी यहाँ खड़ी हैं, एक सुमो आगे खड़ी है। अब इससे आगे रास्ता जा रहा है नहीं जा रहा है कोई आइडिया नहीं है, बट हम चाह रहे हैं कि स्नो चेन लगा के ना, हम जहाँ तक रास्ता जा रहा है वहाँ तक जाने की कोशिश करें। तो हमने सोचा कि स्नो चेन की टेस्टिंग भी कर ले, मतलब टेस्टिंग इन द सेंस कि हम बांध पाते हैं कि नहीं, क्योंकि स्लश हो रहा है। ये तो कैदी वाला काम हो गया ना, कैदी। 300 मूवी में एक वो रहता है, कौन ओपन है कैरेक्टर। अच्छा, तो अपन क्योंकि स्लश बहुत ज़्यादा है तो स्नो चेन लगाते हैं। शेखर की हेल्प करता हूँ मैं। लो ठीक है, अब घुमाना पड़ेगा इसको ताकि तुम्हारे साइड पहले लॉक हो जाएगा। हाँ, तो लॉक लगाने के लिए इसको पीछे तो भेजना पड़ेगा ना। लो इसको लो, कोई था आया। देख लो भाई, ये बावड़े क्या कर रहे हैं इतनी मिट्टी में। लग गया। तो इसको तो फैलाओ। आधे में कैसे आ रही है ये? आधे टायर में कैसे आ रही है चेन? पीछे
तो स्नो चेन लगा लिए, एक ही लगाई है अभी क्योंकि सिर्फ स्लश है, स्नो नहीं है, एक ही लगाई है। लो गियर लगा के फिर देखते हैं, निकल जानी चाहिए। जहाँ पर हमने चेन लगाई थी उससे हार्डली 100 मीटर ही आगे, मतलब कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं आए, बस थोड़ा सा पीछे हमने चेन लगाई थी। यहाँ पे ये पूरी पार्किंग है प्रॉपर, ये देखो पूरे रास्ते बोर्ड लगे हुए हैं कि भाई शराब का सेवन नहीं करना है, मतलब वो भगवान का धार्मिक स्थल है, लोग देखेंगे तो ये करेंगे। और आप यहाँ देखो रॉयल स्टैग की बोतल, यार धार्मिक स्थान को तो बख्श देना चाहिए। और ये हम अपने गीले कपड़े सुखा रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ड्रोन शॉट, उससे ये भी आइडिया लगेगा कि ट्रैक किधर है, इस तरफ जा रहा है या किस तरफ जा रहा है, वो आइडिया भी लगेगा अपने को। और ये पूरा जंगल आ गया देवदार का। तो ड्रोन शॉट के लिए हो जाओ तैयार। तो यहाँ पे खुल चुका है मीनू का किचन। मतलब इन वादियों में आप देखो भाई साहब, पीछे पूरे देवदार का जंगल, यहाँ चल रही है हमारी किचन। इसमें हम ब्रेड सेकेंगे, चाय बनाएंगे। चाय तो बन गई है ना, ये रही चाय बन गई है। और चाय नाश्ता करेंगे प्रॉपर। तो भाई साहब ब्रेड बटर चीज़ भरा हुआ, खूबसूरत जगह, बढ़िया घर का, मतलब घर का क्या, खुद के हाथ का बनाया हुआ। और ये देखो चाय, कड़क चाय एकदम कड़क, बर्फ के बीच में। बढ़िया ब्रेड बटर खा के चाय पी के अब हमने शुरू किया है ट्रैक। 1 बजे हमने ट्रैक शुरू किया है। मीनू कर रही है लीड, शेखर आ रहा है पीछे पीछे। शेखर लाठी लाया मीनू के लिए, बढ़िया है ना, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलो जी, कोई काम नहीं आता। सब चीज़ काम आती हैं। और यहाँ देखो बर्फ़, यहाँ पे हल्की स्नोफॉल हुई है। पूरी स्नोफॉल में क्या होता है, ये बंद हो जाता है, लेकिन इस बार अभी उतनी स्नोफॉल हुई नहीं है। शेखर ने अपना महेशमती वाला दंड संभाल लिया है, छोटा दंड लेके चल रही है मीनू, और अपन चल रहे हैं बिना दंड के पानी लेकर। तो आपको इस ट्रैक का पूरा आनंद दिलवाएंगे भाई साहब। भाई ये जो मंदिर है ना, मंदिर परिसर और ये जो एरिया, यहाँ पे शराब का टोटल प्रतिबंध है। ये देखो इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, जगह जगह रास्ते में भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ इतनी बोतलें पड़ी हुई ना भाई रॉयल स्टैग की, पीछे दिखाऊंगा वापसी में आपको, दुनिया भर की। भाई कम से कम धार्मिक स्थानों पे तो थोड़ा सा ध्यान रखो ना यार। हम लोग भी पीते हैं बट ऐसा नहीं करते भाई। और इसके आगे स्कूटर बाइक गाड़ी ले जाना सब सख्त मना है। यहाँ से ट्रैक शुरू होता है इस गेट से। और यहाँ की हिस्ट्री आपको चलते चलते मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक झील भी है, ये देखो, ये एक बोर्ड बना रखा है, उसमें मंदिर दिखा रखा है और झील दिखा रखी है। ये लो जी, ये आ गई हिस्ट्री। वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना। लेकिन जो हमारे राजस्थान में खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, बरबरीक का जो मंदिर है, उसी का कनेक्शन है। कृष्ण जी ने जो शर्त लगाकर बदले में उनका सिर मांगा था, तो कमरू नाग जी ने एक इच्छा जाहिर की थी कि वो महाभारत का युद्ध देखेंगे। तो कृष्ण जी ने उनके कटे हुए सिर को हिमालय की चोटी पर, मतलब इसी तरफ यहाँ पे रखा था। और एक चीज़ और थी कि जिस तरफ उनका सिर घूमता था वही सेना जीतती थी। तो भगवान ने उनके सिर को एक पत्थर से बांधकर पांडवों की तरफ घुमा दिया था। और उनको पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए भीम ने अपने हथेली को गाड़ कर एक झील बना दी थी। माइथोलॉजी है बट ठीक है। शेखर बना पेड़ के अंदर पैक हो गए, ये देखो। तो भाई ट्रैक तो खूबसूरत है, बढ़िया। बीच बीच में थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, स्लिपरी हो रहा है। हमारे पास स्पाइक्स भी थे लेकिन हमने लिए नहीं क्योंकि थोड़ा अंदर थे। जूते में लगाने वाले स्पाइक्स खरीद रखे। आप अकेले आ रहे हो, जवान छोरे, तो 20 से 25 मिनट में हो जाएगा। और साथ में आप ला रहे हो अपनी जवान खूबसूरत बीवी, तो होएगा 45 मिनट में।
है ना मीनू? हाँ कह रही है एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रही हूँ। ये सही कहा। देवदार के पेड़ों में से होता हुआ बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है भाई, बहुत ही खूबसूरत। और चारों तरफ घने जंगल हैं देवदार के, देखो। तो शेखर ने अपना दंड पटक दिया है, वापसी मिलेगा ना शेखर? चलो जी, मज़ा आ रहा है। तो यहाँ हमारे को 4x4 लगाना पड़ेगा भाई लेकिन अभी तो हम 4x2 में ही आए हैं, 4x4 है ही नहीं। अच्छी खासी स्नो गिरी हुई है पूरे ट्रैक के ऊपर, और चल चल के क्या है, सख्त हो गई है ये, तो उसकी वजह से स्लिपरी हो जाती है। वाह भाई वाह, पहला ऐसा ट्रैक किया है जिसमें ऐसे बर्फ़ गिरी हुई है। तो लगभग 2900 मीटर की हाइट पर आ चुके हैं हम लोग, और ट्रैक पे बर्फ़ गिरी हुई है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। भाई ट्रैक बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है। मेरे पास स्पाइक्स भी पड़े थे, अगर वो ले आता तो और थोड़ा इजी हो जाता मीनू के लिए, बट ठीक है। कृष्ण जी ने मतलब उनका जो बर्बरीक का जो सर ऐसी जगह रखा कि भक्तों को पहुंचने में भी भाई साहब आनंद आ जाएगा। देखो बैठा हुआ दिख रहा है कोई? ये देखो, ये कौन बैठा हुआ है? ये है मीनू बैठी हुई, स्लिपरी हो रखा भाई साहब। तो भाई एक्साइटेड हो देखने के लिए? लो जी, ये पहुंच गए हम लोग। ये वो झील है जो भीम ने अपने हाथ से बनाई थी, और ये मंदिर परिसर है भाई, वो सामने मंदिर है। वर्थ विजिटिंग है, मतलब अगर इस तरफ आए हुए हो तो एक बार ज़रूर आओ भाई, शानदार ट्रैक है, बढ़िया। तो ये पहुंच गए भाई हम मेन मंदिर परिसर में। तो भगवान कमरू नाग जी और बर्बरीक जी, खाटू श्याम जी, ये सब एक ही हैं। तो ये मेन मंदिर है। लो जी, कर लो दर्शन आप लोग भी भगवान कमरू नाग जी के। एक और मान्यता है भाई यहाँ की, इस झील में लोग सोने चांदी के जवाहरात सिक्के वगैरह डालते हैं और कहते हैं अरबों खरबों रुपए का खजाना इस झील के अंदर है, जो आज तक किसी ने निकाला नहीं है। तो सच्चाई कितनी है ये तो भाई भगवान कमरू नाग जी जानते हैं, या सरकार जानती है, हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, कहावत ये है कि भाई यहाँ का जो खजाना है वो कोई निकालता नहीं, और यहाँ किसी को सिक्का या नोट या कुछ मिल जाए तो उसको घर लेके जाना भी नहीं चाहिए। उधर पड़ी हुई है भाई पूरी बर्फ़ है, देखो शानदार। तो उस अरबों खरबों के खजाने में शेखर अपना योगदान देते हुए 5 रुपये का योगदान शेखर की तरफ से लिखा जाए। जय कमरूदेव, जय कमरूनाग। ये लो जी, उस अरबों खरबों में प्लस 5 रुपीज़ और हो गए। तो दर्शन करके निकल गए भाई। शेखर कैसा लगा? मस्त लगा। वर्थ विजिटिंग है भाई, अगर इस तरफ आए हो तो ज़रूर आओ, ज़रूर आओ, बहुत बढ़िया जगह है। ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बेसिकली ये ऑफ सीज़न है यहाँ का, जून या जुलाई में जब मेला भरता है उस टाइम। भाई जगह में हाँ, जगह अच्छी है, उस टाइम बर्फ़ भी नहीं होती, तो ट्रैक में वैसे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बाकी बढ़िया जगह, शानदार। सेम खाटू श्याम जी बोल लो, बर्बरीक बोल लो, या कमरू नाग देवता बोल लो, एक ही हैं सब तीनों। एक ही स्टोरी है, वही कि जो हारने वाला होगा उसकी तरफ देने के लिए बर्बरीक जी ने बोला था कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो कृष्ण जी ने उनको एक शर्त के थ्रू हरा दिया और फिर उनका सर मांग लिया। तो वो सर यहाँ पे हिमालय पे रख के उनको बोला आप युद्ध देखो। युद्ध देखने लगे तो जिस तरफ मुंह करते थे उस तरफ की सेना जीतती थी। तो कृष्ण जी ने पत्थर से उनका मुंह बांध कर और एक चोटी पे रख दिया और पांडवों की तरफ कर दिया ताकि पांडव ही जीते। और इस झील की कहानी मैं बता ही चुका हूँ। सोना चांदी हीरे जवाहरात चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है। तो भाई मैंने तो कोई मन्नत मांगी नहीं, मेरी सारी पूरी हो रखी है भाई, इससे ज़्यादा मन्नत है ही नहीं कुछ। बढ़िया मस्त ज़िंदगी काट रहे हैं, इससे बढ़िया क्या चाहिए।
नीचे उतरना ज़्यादा टफ है भाई। शेखर ने ध्यान डाइवर्ट करने के लिए चला लिए गाने ताकि ध्यान डाइवर्ट हो जाए। नीचे उतरना थोड़ा टफ है, स्लिपरी हो रखा है एकदम ज़बरदस्त। ये देखो कितना संभल संभल के उतरना पड़ रहा है। तो मात्र 20 मिनट में हम लोग नीचे उतर गए भाई, फटाफट फटाफट। नीचे उतरना थोड़ा सा टिपिकल भी था, टफ भी था। और मीनू ने हथियार डाल दिए थे 90% पे, 90% पहुँच के हथियार डाल दिए थे। वो आ गई है नीचे, वो देखो वो खड़ी हुई टीले के ऊपर हैं। शेखर ढूंढ ले, दीदी को ढूंढ रहा था, आवाज मारते हुए आ रहे थे, मीनू कहाँ हो तुम, कहाँ हो। तो मीनू क्या कहना चाहोगे व्यूअर्स को, तुमने 90% चढ़ाई करके फिर हथियार डाल दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत चढ़ाई थी यार, ऊपर फिसलन थी ना जहाँ तुम चढ़ रहे थे। नहीं ज़्यादा नहीं थी। फिर मीनू ने एक ट्रिक लगाई, जुगत लगाई, जुगत। नहीं भाई ये सबके लिए नहीं है, मुझे हाँ। वैसे मना किया, मैं खाली सॉक्स में हाँ, जूते उतार के सॉक्स में, क्योंकि हमने बहुत सारी लड़कियों को पहले भी देखा था उतरते हुए, को थर्मी हो सकता है। लेकिन ठंड लग सकती है। फिसलन से तो बच जाओगे, लेकिन ठंड से मर सकते हो। मैं धूप में खड़ी हो गई तो ठीक हो गया। ये देखो, तो भाई यहाँ से वो रास्ता जा रहा था, खूबसूरत ट्रैक। और मैं गिर गई हैं मीनू, गिर भी गई थी ऐसे धूम गिर गई धूम। उतरने के लिए हमने जो रास्ता लिया भाई, ये और भी ज़्यादा एडवेंचरस है। मतलब जिससे चढ़े थे ना, उससे भी ज़्यादा एडवेंचरस है ये वाला रोड। मतलब ये रोड ऐसा हो गया जैसे वो सचपास वाला रोड है ना, वैसा सा रोड, बिल्कुल संकरा रोड। एक बारी में एक ही गाड़ी निकल सकती है। और ये देखो बिल्कुल टूटा हुआ भाई रास्ता है भी शेखर या नहीं है ना, उनके दौड़ के अगर इस रास्ते पे गुलशन जी होते तो बोलते तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है जो दोबारा इस तरफ कभी आ गए। तो ये वही वाले रास्ते हैं भाई। ये देखो पूरी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। तो भाई आज दिन में कुछ खाया नहीं था, तो नीचे उतर के हमारे को, मेरे पीछे आपको दिख रहा है वो एक बढ़िया वाले हैं कि कुछ खा लिया करो, है। कुछ खा पी भी लिया करो। अच्छा, नहीं मतलब ज़्यादा कुछ खा नहीं पाए थे ना, ब्रेड बटर खा के ट्रैक करके वापस आए। फिर उसके बाद ये बढ़िया सी एक दुकान दिखी, यहाँ पे मीनू ने मंगाया है चाउमीन, मैंने मंगाया समोसा। शेखर लग रहा है स्टोरी अपलोड करने में दमादम स्टोरियाँ हो रही हैं अपलोड। तो भाई आज का दिन एक्चुअली एडवेंचर भरा दिन था। जिस जगह पर अभी हम आए हैं ना, वो अभी रात को तो हमने शूट नहीं किया, सुबह हम आपको दिखाएंगे। गाड़ियों के दोनों तरफ सिर्फ 2-2 इंच जगह बची थी, इतना संकरा रास्ता था जहाँ हम आए हैं। एक ट्रेडिशनल हाउस में आए हैं, ये देखो बिल्कुल हिमाचल का एक ट्रेडिशनल हाउस है। शेखर लेकर आया हमारे को अजय भैया के घर पे, और ये देखो बिल्कुल पुराना ट्रेडिशनल हाउस है। तो आज रात को हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। पहले विचार था कैंपिंग करेंगे, लेकिन फिर अब अपन यहीं पे रुकेंगे आराम से और यहीं पे एंजॉय करेंगे, सोएंगे, फिर सुबह निकलेंगे अपनी आगे की जर्नी के लिए। आई होप आप लोगों को इस व्लॉग में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।